गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मुगल काल में स्थापत्य कला की। मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ, उसके उद्देश्य क्या थे और उसकी विशेषताएं क्या थी, उसको समझेंगे और जानेंगे। इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछे गए कंपटीशन में और अन्य जगह, उनको अपन को ध्यान रखना है। प्रमुख उसमें कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सी शैली है, कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया, आदि सवाल पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम उसका उद्देश्य क्या था। मुगल विदेशी थे, विदेश से आकर यहाँ पर शासन स्थापित किया था उन्होंने, बाबर ने जैसे। तो अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनको स्थापत्य कला का उन्होंने सहारा लिया। दूसरा, धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए उन्होंने स्थापत्य कला का सहारा लिया। एक स्थान पे मिलने जुलने के लिए उन्होंने स्थापत्य कला का सहारा लिया। प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने स्थापत्य कला का सहारा लिया और सुरक्षा की दृष्टि से स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ। मुगलों ने के पास राजस्व वसूल के अधिकार थे, अधिक राजस्व वसूल हो रहा था, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो रही थी। इस कारण उन्होंने श्रेष्ठ सामग्री को एकत्र कर सामंजस्यपूर्ण स्थापना कर एक संतुलित आधार पर स्थापत्य कला का विकास किया। बाबर के समय लगातार युद्ध में वह व्यस्त था, लेकिन उसने भी समय निकालकर पानीपत में ईंटों की मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा में चार बाग शैली के बागों का निर्माण करवाया। वहीं हुमायूं ने जो अल्प समय में भी अपने दीन पना का निर्माण करवाया। उसकी बेगम हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया, जो कि मिर्ज़ा गयास बेग की देख रेख में बनाया गया। उसने यहाँ पर चार बाग शैली का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में जो प्रमुख स्थापत्य कला में नाम आता है मुगल शासकों में, वह है अकबर। अकबर के समय स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी लाल पत्थर का प्रयोग और प्रभाव के लिए कहीं कहीं संगमरमर का प्रयोग। मेहराब और सहती शैली का अनुपातिक रूप से समन्वित रूप यहाँ देखने को मिलता है। अकबर की जो स्थापत्य कला थी वह पंजाब और कश्मीर की काष्ठ कला के निकट थी, उससे थोड़ा प्रभावित थी। अकबर ने अनेक महलों का किलों का निर्माण करवाया, जिसमें आगरा में लाल किला प्रमुख है, जहांगीरी महल प्रमुख है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1570 से 85 के मध्य अनेक स्थापत्य महलों का निर्माण करवाया। यहाँ पर उसका उद्देश्य शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर स्वरूप था। साथ में ही प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान पर नज़र रखने के लिए स्थल मार्ग का प्रमुख केंद्र था। सामरिक इसका महत्व था, व्यापार वाणिज्य का मार्ग पे स्थित था। यहाँ की फतेहपुर सीकरी की प्रमुख विशेषता चाकोर के साथ साथ में चबूतरों का निर्माण और प्रांगण का निर्माण करना। अधिकतर जितने भी महल हैं उनका मुख जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, पर यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में निर्मित जामा मस्जिद जो बड़ी है उसका मुख पश्चिम से पूर्व है। इस प्रकार ये दूसरे से महलों से भिन्न है। यहाँ पर दीवाने खास प्रमुख है, जो घनाकार आयोजन है, चबूतरा है। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की झलक देखने को मिलती, यानी इस्लाम का होते हुए भी यहाँ अकबर ने बौद्ध और हिंदू वास्तुकला का समन्वित रूप देखने को मिलता है। पंचमहल हवा महल के रूप में 5 मंजिला है, जो नालंदा के विहारों से प्रेरित है, यानी बनाया अकबर ने, लेकिन इसकी जो विशेषता वह नालंदा जो बिहार में स्थित है उसके वहाँ से प्रेरित हैं। जोधाबाई का महल सबसे बड़ा महल है और गुजरात की वास्तुकला से पर प्रभावित है, और या उसकी कला को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। मरियम या सुल्ताना का महल भित्ति चित्र के लिए प्रमुख है और बीरबल का महल हिंदू शैली से निर्मित है। अब ये देखें तो आगरे का लाल किला अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता को दिखाने का एक तरीका था, अभिव्यक्ति थी। साथ में ही वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये स्थल मार्ग और जल मार्ग
दोनों पर स्थित था। यहाँ पर जहांगीरी महल महत्वपूर्ण है, जामा मस्जिद महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सीकरी जो स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है अकबर के समय का। इसकी सामरिक विशेषता है क्योंकि ये स्थल मार्ग पर महत्वपूर्ण था और दक्षिण की ओर जाने वाले रास्तों पर निगाह रखने के लिए था। राजस्थान में इसके बाद में राजस्थान में इसमें मार्ग यहाँ से जाता था, इसलिए राजस्थान उस समय विद्रोह का केंद्र हो सकता था। महत्वपूर्ण संबंध होने के साथ में भी फिर भी उस पर नज़र रखने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से ही रास्ता धीरे धीरे मेवाड़ की ओर जा रहा था। ऐसे में फतेहपुर सीकरी का सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए निर्माण करवाया। यहाँ पर उसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया जो कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और धर्म की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। पंचमहल हवा महल जैसा था जो नालंदा के विहारों से प्रेरित था। इस प्रकार देखें तो हिंदू, बौद्ध, गुजरात की भित्ति चित्र, हिंदू शैली आदि का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला। इस्लाम का भी स्थापत्य कला का सम्मिश्रण देखने को मिला। इस प्रकार यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती आदि जो संस्कृतियाँ हैं उनका सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ गंगा जमुना संस्कृति विकसित हुई, पल्लवित हुई और पुष्पित हुई, वो स्पष्ट यहाँ की स्थापत्य कलाओं से देखने को मिलता है। यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, साथ में चौकोर और बड़े बड़े प्रांगण का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।